आज मैं जो ये अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये हम गणित के ऊपर यानी मैथ के ऊपर कुछ बताने जा रहा हूँ। तो देखो, प्रतिशत मैंने ऊपर भी लिख भी दिया है, प्रतिशत यानी परसेंटेज। बहुत से बच्चों को तो प्रतिशत में बहुत समस्या आती है, और प्रतिशत एक ऐसा विभाग है, डिपार्टमेंट है मैथ का, जो कि ये 10 तक बच्चों को पढ़ना होता है। उसके आगे भी कम पढ़ना होता है, लेकिन 10 तक मोस्टली पढ़ना होता है। और ICSE CBSE में तो ये 7 क्लास से 6 क्लास से शुरू हो जाते हैं, और भी मीडियम में भी गवर्नमेंट वालों स्कूलों में भी 7 8 से स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा 9 10 जाकर थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा समझिए। अब है कि इस सम्स को शॉर्टकट में कैसे जल्दी किया जाएगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो हमने लिख कर रखा है ऊपर बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब है कि कम समय में इसको हम लोग जल्दी सॉल्व करें, इसके लिए कुछ ट्रिक होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में यदि सभी बच्चों से पूछा जाए, मोस्टली बिहार यूपी के बच्चों से, कि आप लोग पढ़ाई किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे कि हमें नौकरी लेना है, जॉब लेना है। ठीक है भाई, जॉब लेना है, लेकिन जॉब में भी काफ़ी कंपटीशन है। इतनी कंपटीशन है कि मैंने क्या बताया जाए। कम सीट पर कितने लाखों लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें वही विजयी होता है, वही विजेता होता है जिसका दृढ़ प्रतिज्ञा होता है। एक बात याद रखो, यदि मन में ठान लोगे तो नौकरी मिलेगी। यदि मन में नहीं ठानोगे, तो यदि मन बार बार चंचल भी रहेगा तो नहीं मिलेगी। और विशेष करके मैं आज के बच्चों को, उस लोगों को बता रहा हूँ जो ज़्यादातर ध्यान में पढ़ाई कम और बाहर में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसीलिए तुम लोग अपने गार्जियन को ध्यान में रखते हुए कैसे खर्च कर रहे हैं, तन मन धन से पढ़ो, नौकरी तो तुम्हारे दरवाजे तक दौड़ कर आएगी। ये बात सत्य है। आज भी नौकरियाँ काफ़ी कंपटीशन पर है, और तेज तरार बच्चे आज भी नौकरियों को निकाल लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अलग अलग नज़रिया यदि रहेगा तब नहीं, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो देखो, प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे कोई बोल दिया, भाई तुम कितना प्रतिशत लाए हो मैं 10 क्लास के एग्ज़ाम में, तो बहुत से बच्चों को यहाँ भी दिक्कत होती है कि भाई कितना प्रतिशत मेरा मार्क्स आया है। या कहीं तुम कपड़ा खरीदने गया और छूट है, डिस्काउंट है, कितना परसेंट भाई, तो 25% है, 10% है। तो इसका देखो, ये छूट का जहाँ तक सवाल है, कपड़ा खरीदने जाओ चाहे कोई भी आइटम खरीदने जाओ, डिस्काउंट दिया हो, छूट दिया हो, और 5% से लेकर 10%, 20%, 25% जो भी दिया हो, इसका मतलब होता है कि 100 रुपये में उतने रुपये का छूट है। जैसे एग्जाम्पल एक और हम दे रहे हैं कि मान लो कि कपड़ा खरीदने तुम जा रहे हो और वहाँ लिखा हुआ है 25% छूट। इसका मतलब कि वो कपड़ा 100 रुपया में 75 रुपया तुम्हारा खर्च मतलब तुम्हारा पड़ेगा। ऐसे उसका दाम यदि 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, तो समझ लो कि उस पर कम करके निकाल देना होगा। अब एक और बात बताया कि बहुत से लोग पूछते हैं कि तुम्हारा कितना मार्क्स आया, कितना प्रतिशत मार्क्स आया। यहाँ भी बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो देखो, ये सब सिंपल भाषा है, सिंपल मेथड है इस सब का। मान लो मार्क्स निकालने का बोला जाए, तो तुम्हारा बोर्ड जो है कितना का एग्ज़ाम लिया है, ठीक है, और तुम कितना लाए हो, टोटल तुम काउंट कर लो कि तुम अपने सब्जेक्ट में कितना लाए हो, उसको ऊपर कर दो और बट्टा में टोटल कर दो। 700 का पेपर हुआ है कि 800 का हुआ है कि 600 का हुआ है, उसको नीचे कर दो, और उसके ठीक साइड में बगल में गुणा चिन्ह देकर 100 चिन्ह दे दो। 100 जैसे ही दे दोगे तो ये ऐसा प्रतिशत चिन्ह आ जाएगा, और काट कर निकाल लो, तुम्हारा परसेंटेज मालूम हो गया। यानी 100 गुणा करेंगे प्राप्तांक में, मतलब जितना प्राप्तांक तुम्हारा है, कुल प्राप्तांक, तो प्राप्तांक ऊपर अंश में, कुल प्राप्तांक मतलब कितना पर पेपर हुआ है वह हर में, अंश बटा हर, तब गुणे 100 कर दो और काट दो, तो तुम्हारा वो परसेंटेज मालूम चल जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन पहला, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% व्यवसाय में निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आमदनी 50,128 रुपया हो, तो वह प्रति वर्ष कितना रुपया व्यवसाय में लगाता है। देख रहे हो ना, कितना इजी क्वेश्चन है। एक बच्चे को इतना रुपया उसकी वार्षिक माने 1 साल की आमदनी है, और इतना परसेंट हो निवेश यानी इन्वेस्ट यानी उसमें पैसा डालता है। तो हम लोग को यही पूछा गया है कि प्रति वर्ष कितना रुपया व्यवसाय में लगाता है। तो देखो कितना इजी हम बता रहे तरीका में, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे इसका हम आंसर देने जा रहे हैं, तो एकदम सीधे लिखोगे कि 50,128 गुणे 12.5 अब बट्टा में 100 कर दोगे।
ठीक है। तो बट्टा में जब 100 कर दिया तो एक बात ये देखो कि ये पॉइंट 12 के बाद बीच में 2 पॉइंट है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 110 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद जितनी भी डिजिट होती है उसका एक जीरो यहाँ नीचे बैठ जाता है। जैसे राइट साइड में देखो 5 के बाद है एक ही, इसके बाद एक डिजिट है तो नीचे एक शून्य लग गया। अब इसको काट दो तो देखो इसको 25 के टेबल से काटो, 25 के 25 पाँचे होता है 125 और 25 चौके होता है 100, कट गया। इस 4 से इसको काट दो। उसके पहले एक और काम करो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कट गया। अब 4 से काटो, 4 एकम 4 और 50 के पहले देखो यहाँ पर 5 जो संख्या है 4 से बड़ी है ना, तो 4 एकम 4, एक बच गया शेष तो 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया तो 21 हो गया, तो 4 पाँचे 20, फिर एक बच गया तो 12 हो गया, 4 तियाँ 12 और फिर लास्ट बच गया 8, तो 4 दूनी का 8, ऐसे काट दिया गया। अब ये हम लोग का बच गया, जगह कम है तो क्या कर रहे हैं 1 2 5 3 2। अब बटा में फिर क्या बच गया बच्चा 2, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 6 12, 5 है तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी कट गया। फिर एक बचा तो 13, तो 2 छक्के 12, फिर एक बच गया तो 12, 2 छक्के 12, यानी 6266 रुपया इसका हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कितना इजी है ना, बहुत इजी है, बस सिंपल बात समझ लो काटने के तरीका में। एक तो ये मेथड दिखाएं, एक और मेथड देख लो इसी का। हम इसको अब जा रहे हैं मिटाने, एक बार अच्छा से देख लोगे कैसे काटे हैं, ठीक है, समझ लोगे। और हम इसका एक और मेथड बताने जा रहे हैं, जो कि हम लोग का जो रूट भिन्न होता है ना, रूट भिन्न, उसको हम लोग कैसे चेंज कर देंगे डायरेक्टली। हम अब जा रहे हैं मिटाने इसको बच्चों, तो हमने ये मिटा दिया इसको। दूसरा मेथड देखो कि दूसरा मेथड में तुमको एक बात पता कर लोगे कि शॉर्टकट है, जैसे कि 12.5% है, इसका मतलब कि 125 बटा में 10 अब गुणे 100 कर दो। अब इसको काटो, 25 से काटोगे तो 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 बटा में 8। 1 बटा में 8 ये जब हो गया तो हम अब क्या करेंगे, देखो ये दिखा दिए हैं दूसरा विधि में, सेकेंड मेथड में दिखाने जा रहे हैं। ये 1 बटा 8 आ गया, क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 बच गया ऊपर, 1 एकम 1। अब तुम्हारे माइंड में आ गया कि इसका 1 बटा 8 होगा, तो सीधे क्या कर दो कि यहाँ पर सॉल्यूशन दे दो और यहाँ पर लिख भी दो कितना रुपया है, 50128 गुणे 1 बटा 8। अब सीधे 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 7 56 होता है ना, तो 7 बन जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 6 48, हाथ में लगा 2 तो 21, तो 8 दूनी 16, फिर बच गया 5 तो 52, फिर क्या हो गया 52 जब हो गया तो 8 5 40, 8 6 48, ठीक है, 4 बच गया, फिर 8 6 48, देखो कितना इजी आ गया, 6266 रुपया, यानी 6266 रुपया। कितना इजी है ना बच्चों। तो रूट जो भिन्न होता है उसको शॉर्टकट में तोड़ने का और याद रखने का तरीका समझोगे। अच्छा, अब आ जाओ निचले सवाल पर। इस पर देखो, यदि 8 लीटर चीनी के घोल को, जिसमें कि 5% चीनी है, समझो ये मिक्सर का सवाल है, 8 लीटर चीनी के घोल है जिसमें पानी भी है चीनी भी है, तो 5% चीनी है, खौलाने पर 2 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो बात सही है, जो उड़ जाएगा तो पानी तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करने को बोला है, फिर समझ लो। यदि 8 लीटर चीनी के घोल में, घोल को जिसमें 5% चीनी है खौला दिया जाता है, तो खौलाने के बाद से 2 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, चाहे वाष्प बन जाता है, यानी वाष्प बनेगा तो उड़ेगा ही, ये तो कॉमन सेंस की बात है।
तो बचे हुए यानी शेष जो घोल बच गया उसमें चीनी का प्रतिशत कितना है, यह हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखो कितना इजी बात है, यानी जो बच्चे तैयारी करते हैं बोर्ड कंपटीशन का उनके लिए बता रहे हैं। देखो एकदम इजी बात है। तुमको पता है कि 8 लीटर था, 2 लीटर उड़ गया, तो इसमें क्या करो तुम कि 8 में 5% जब चीनी है तो सीधा लिख दो 8 गुणे 5%, सॉल्यूशन शुरू हो गया। आप बराबर 8 में से 2 घटा दो, कितना आएगा 6। क्योंकि देख लो बच्चों 8 माइनस 2 करोगे, 8 माइनस यदि करोगे तुम 2 तो कितना लीटर आ जाएगा 6 लीटर। तो ये हमने यहाँ पर 6, और चूंकि हमको मालूम नहीं है कि कितना परसेंट तो हम x मान लिए। फिर समझ लो 8 गुणे 5% बराबर 6 गुणे x%। ठीक है, अब ये हम लोग का हो गया 8 गुणे 5 बटा में 100, और यहाँ हो गया 6x बटा में 100। 100 से 100 काट दो बच्चों। काटने के बाद क्या देखो कि यहाँ पर अब आ जाओ, ये देखो बॉक्स में देखो हम दिखा रहे हैं, जब कट गया तो हम लोग का बच गया यहाँ पर 8 5 40। ये देख लो 8 5 40, और यहाँ पर हो गया 6x। जैसे ही हम x को अकेला करेंगे तो 40 बटा में 6 आ गया, 40 बटा में 6। अब इसको 2 से काटोगे तो यहाँ 20 और यहाँ पर 3, यानी कि 20 बटा में 3% आया ना। अब इसको चेंज कर दो बच्चा तुम लोग रूढ़ यौगिक में, यानी प्राइम में जब चेंज करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो पता है ना कि 3 छक 18, शेष बच गया 2, तो 6 सही 2 बटा 3% आंसर आएगा। ये आंसर आया 6 सही 2 बटा 3%। तो सोचो कितना इजीली सवाल है ना, ये कितना जल्दी से बन गया ना। तो इसमें प्रतिशत में ही ख्याल रखना होता है कि टेबल यानी कि जो पहाड़ा है उसको अच्छा से याद रखना होता है, और भाग जो देने की प्रक्रिया है ना तो क्विक्स मैंने संग संग, ये नहीं कि अब बच्चा के जैसा यहाँ भाग चिन्ह दे दे ये कर दे, तो नहीं। मेरे कहने का मतलब कि अब ऐसे भागा नहीं दो कि ऐसे दे दो यहाँ पर भाज्य भाजक, ऐसे नहीं, सीधे बनाया करो इसको। तो हम इसको अब मिटाने जा रहे हैं और फिर हम अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर अब 3 में, 3 का जो क्वेश्चन है ना, याद बात रखोगे कि हम इसको लिखने नहीं जा रहे हैं, हम मुंह से बताएंगे, तुम लोग अच्छा से इसको सुनोगे, ठीक है। क्योंकि लिखने जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, खूब ध्यान से सुनोगे इसको, हम बोल रहे हैं लाउडली, और बातों को नोटिस करोगे। देखो क्वेश्चन यही है कि एक द्रव है, ठीक है, एक द्रव में हम लोग का क्या है कि 25% दूध है और दूसरे एक द्रव में 30% दूध है। देखो एक द्रव में 25% दूध है और दूसरे द्रव में 30% दूध है। अब क्या किया गया कि इन दोनों द्रवों को एक केन ले लिया गया। केन समझते ही हो तुम लोग, दूध रखने वाला या चाहे पानी रखने वाला जो बर्तन होता है, उस केन में जब हम लोग डाल दिए तो एक केन के पहले द्रव का 6 भाग, दूसरे द्रव का 4 भाग, देखो एक केन में पहले द्रव का 6 भाग, दूसरे द्रव का 4 भाग से भर जाता है। तो बताना है हम लोग यही यहाँ पर कि इस नए मिश्रण में दूध का जो प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा। फिर समझ लो, तो इस नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखो कि यहाँ पर 2 तरह के जो द्रव दिए गए हैं हम लोग का, एक में तो हम लोग का 25% दूध है, दूसरे में हम लोग का है 30%। तो देखो बहुत से बच्चों को तुम्हें बता रहे हैं हम कि एक हम लोग का मिश्रण में सम्स होता है ना, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन याद रखोगे। इस एलिगेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एलिगेशन मेथड से जो क्वेश्चन हमने बता दिया फिर से सुन लो कि एक द्रव में दूध जो है 25% है, एक द्रव में दूध जो है 30% है, और एक केन में पहले द्रव को जब डालते हैं हम लोग
तो केन को पहले द्रव का 6 भाग तथा दूसरे द्रव का 4 भाग मिल जाते हैं, माने उससे केन भर जाता है। तो बताओ कि अब इस केन में कितना प्रतिशत दूध है। तो देखो एलिगेशन मेथड में होता क्या है कि हम लोग ऐसे एक बीच में रो बना देंगे, यहाँ एक्स मान लेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो एकदम डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बच्चों, कोई भी गलती नहीं करोगे। एकदम शॉर्टकट मेथड में मैं निकालने जा रहा हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये x का मतलब हुआ कि x मैंने मन में मान लिया कि यहाँ पर x बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 25, यहाँ पर लिख दो 30, क्योंकि 25 और 30 तो मैंने तुमको पहले ही बता चुका था। अब यहाँ पर लिख दो 6 और यहाँ पर लिख दो 4। कुछ ध्यान समझोगे, पहला 25% वाला को हम केन में बताए थे ना कि द्रव का 6 भाग दूसरे द्रव का 4 भाग से भर जाता है, ठीक है। तो हमको यही दिखाना है कि तुम लोगों को कि ऐसे, ठीक। अब थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा जगह की कमी है, तो थोड़ा हम सोच रहे हैं कि इसको ऊपर ही लिख दें। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। जब सॉल्व करने हम लोग इसको चल रहे हैं तो देखो सॉल्व तो स्टार्ट हो गया, यहीं से सॉल्व स्टार्ट हो गया। तो एक बात देखो कि यहाँ पर 25x4 और यहाँ पर 30x6। तो चूंकि यहाँ पर 25 से 30 अधिक है, तो इसको जब हम लोग बनाते चलेंगे तो 30 माइनस x, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझोगे, 30 माइनस x। लेकिन यहाँ जब आएंगे इसके में तो यहाँ पर दोनों घट रहा है, 25 से घट के 30, 6 से घट के 4 हो रहा है। तो यहाँ पर x पहले और 25 बाद में, और तब बराबर 6/4, ठीक। अब क्या करो बच्चा तुम लोग कि इसको ऐसे काट दो 2 से, तो 3, यहाँ भी आएगा 2, यानी 3/2 हो गया। अब हम इसको इस बॉक्स में बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझोगे। तब ये हम लोग का आ गया 30 माइनस x माइनस 25 बराबर 3/2। अब क्रॉस समझते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा। तो इसको पहले गुणा करो 2 से, ठीक है। इधर में 3 है तो 3 से गुणा करो, तो आ गया 3x। अब 25 यहाँ 75 होता है। इधर में देखो बच्चों 30 दूनी 60 और माइनस 2x। अब तुम जानते ही हो कि x के पास जब x लाएंगे तो 3x, इस माइनस 2x इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाती है। आइए 60, यहाँ से माइनस 75 जब उधर जाएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा 75। अच्छा 3x में 2x जब तुम जोड़ोगे ना तो हो जाएगा 5x। 5x को जोड़ दिया हम तो 5x हो गया। इन दोनों को जोड़ दो तो ये हम लोग का हो गया 5 और 6 5 13, यानी 135। जैसे ही हम x को अकेला करेंगे तो इसके साथ में जो गुणा संख्या है 5, यहाँ पर आकर हर का रूप ले लेगा, हर, अंश नहीं बच्चों, हर का। 5 से देखो कैसे भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बच गया, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो बच गया 3, 35 हो गया। तो 5 7 35, अर्थात x का मान आ गया 27%। आंसर 27% उसमें दूध होता है बच्चों, ये समझ लो, ये सम्स को अच्छा से समझ में आ रहा है ना। खूब ध्यान से समझोगे समझ में आएगा, क्योंकि देखो शॉर्टकट मेथड में ज़्यादातर विश्वास रखो। आज के युग में यदि कहीं नौकरी प्राप्त करनी हो तो शॉर्टकट मेथड अपनाया करो, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस में ज़्यादा जाने की काम आवश्यकता नहीं है। अब हम कुछ तुम लोग को और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग रूढ़ यौगिक को शॉर्टकट में चेंज कर देंगे एकदम तुरंत, क्योंकि ये हम लोग को अब याद रखना जरूरी होगा। जैसे कुछ देखो हम रूढ़ यौगिक को चेंज करने का बता रहे हैं आइडिया, कि तुरंत कैसे हम लोग कर देंगे रूढ़ भिन्न को। अब हम इसको मिटा दें,
देखो रूट भिन्न का मतलब ये हुआ, भिन्न तो समझते ही हो तुम लोग कि अंश बटा में हर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो रूट भिन्न में क्या करो कि तुम लोग कुछ याद रख लिया करो पहले से। जैसे कि हम दिखा रहे हैं, मान लो यहाँ पर हम लोग ले लिया जाए 2-3 बातों को ध्यान से समझो। एक हम ले ले कि 8 सही 1/3%। देखो 8 सही 1/3%, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मेरा बातों को ध्यान से, कि 8 सही 1/3% का मतलब हुआ कि ये हम लोग का मिश्र भिन्न है, मिक्सर यानी मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले क्या है कि 3 8 24 में 1 जोड़ते हैं तो 25 बटा में क्या होगा बच्चा, तो 25 बटा में हो जाएगा 3, और चूंकि प्रतिशत चिन्ह हटाओगे तो गुणे 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/12, यही ना। लेकिन हम अब अगला जो बताने जाएंगे वो बीच वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, सीधे ये और ये, यही हम लोग को बोले जा रहे हैं कि तुम्हारा रूट जो भिन्न है उस पर काफ़ी मेहनत करो। जैसे दूसरा देख लो, एक और हम क्वेश्चन रखने जा रहे हैं, सीधे ले लो तुम लोग, क्या बच्चों हम लोग का, तो ले लो 12%, खाली 12% ले लो। तो कितना ईजी है ना, 12 बटा में 100, ठीक है। तो जब इसको 4 से काटोगे तो 3 बटा में 25। एक और ले लो बच्चों जिसमें कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का, जो ले लो 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% हम लोग का रूट भिन्न है। तो 24 से 25, 25 बटा में 4 हो गया, तो 1/16। ये हमको चाहिए, तुम लोग को याद चाहिए तुरंत। ये पाठ करते जाओगे तो समय नहीं बीतेगा, तो समय तो हमको बचाना है ना। एक और ले लो 4 नंबर में रूट भिन्न, एक और दिखाने जा रहे हैं तुम लोग को, थोड़ा हार्ड करके दिखा दे हम, कि ले लो तो 60%। 60% जब लेने जाओगे तो कितना ईजी है ना, 60% का मतलब हो गया कि तुम्हारा सीधे 3 बटा में 5, सीधे हो गया 3 बटा में 5। इस तरह से हम लोग का आगे और बढ़ते चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक और को रूट योगी तुम लोग को दिखाने जा रहे हैं, थोड़ा और इससे भी हार्ड हो हम लोग का। एक ले लिया जाए हम लोग का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, तो पता ही है 99 हुआ, मैंने 100 बटा में 3, तो सीधे यहाँ बच्चा हो जाएगा 1/3। ये हम लोग का हो गया 5 नंबर। एक और ले लो 6 नंबर में रूट भिन्न के रूप में बच्चों तुम लोग, वहाँ हम लोग दिखाने जा रहे हैं 37 सही 1/2, 37 सही 1/2% ले लोगे तो 37 दूनी 74, 1 75, 75 बटा में 2 आया, तो तुम लोग आ जाएगा 3 बटा में 8। तो ये सब हमको चाहिए, तुम लोग को दिमाग में तुरंत चाहिए हम लोग को, क्योंकि जब ये निकालने चलोगे ना तब तो समय निकल जाएगा और तुम पीछे हो जाओगे। इसीलिए ऐसे माने जो रूट जो हम लोग का भिन्न है उसे जिस भी मेथड से हम बता रहे हैं ना वैसे सॉल्व किया करो, ताकि कंपटीशन फेस करने में आसान रहेगा। अच्छा, कुछ मैं और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ तुम लोग को, कि जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़े हुए, कुछ ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़े हुए और एक को 41% वोट मिला, समझो, एक को मिला 41% वोट, अब बाकी को जो भी परसेंटेज बचता है यानी कि 59% वो मिला दूसरे प्रत्याशी को वोट। और इस प्रकार से यदि वो 24 से 12 मतों से चुनाव हार जाता है, खूब ध्यान से समझोगे बच्चों। एक चुनाव है जिसमें पराजित होने वाले प्रत्याशी को, चाहे एक प्रत्याशी को 41% मिला है, देख लो 41% वोट मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा बच्चा, 100 - 41 यानी 59%। दिमाग का खेल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और 2412 मतों से हार जाता है। अब सोचो, इसको पूछा गया है कि बताओ कि कुल मतों की संख्या वहाँ पर कितनी थी, कुल मतों की संख्या कितनी थी, बताओ। कितना इजी क्वेश्चन है ना। देखो हम सब कर रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, सीधे क्या करोगे तुम लोग बच्चों कि 59
समझ लो कहाँ से आया 59। 59 में से हम लोग का माइनस कर दो 41%, तो ये कितना के बराबर हो गया 2412। जब घटाने जाओगे तो यहाँ पर आएगा 8, यानी 18% बराबर 2412। इसलिए सीधे 100% में टोटल वोट, तो 2412 गुणे 100 ऊपर और नीचे आ गया 18। अब देखो काटने का कितना तरीका है, काट सीधे 9 से काटो, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, बच गया 6 61, तो 9 छक 54, 9 7 30 होता है, 9 छक 54, फिर बाबू कितना बच गया तो 72, तो 9 8 72, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कि हम लोग का बच गया 134 इंटू 100, तो 134 पर 0 बैठा दो, यानी हम लोग का था यहाँ पर सीधे क्वेश्चन में आ गया कि 13,400 मत था। ये आया हम लोग का आंसर, 13,400 वोट वहाँ पर था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने घर में बैठ करके, और कोई दिक्कत होगा तो हमको बताओगे। हाँ, अब एक हमको बात बताना है कि मैथ में हमेशा हम लोग मान कर बनाते हैं ना सवाल, जैसे हमने कहीं माना नहीं सीधे एक्स लिख दिया, तो इस पर आज तुम लोग हमें कहानी बताने जा रहे हैं। बहुत रोचक कहानी है कि जहाँ पर भी एक बात है ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो वही बात यहाँ भी है कि जहाँ न पहुँचे कोई संख्या या गणना वहाँ पहुँचे मानना, मैथ का मानना। तो इसी प्रकार से कहानी सुन लो कि एक बार एक राही साइकिल से जा रहा था, उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, और प्यास लगी थी तो क्या किया कि चारों तरफ देखा। उस समय आज से तो 20 साल 25 साल पहले थोड़ा पानी की भी तो दिक्कत था, हर जगह चापाकल नहीं थे ना, तो उसको बीच चौराहे में पानी प्यास लगा, तो देखा कि भाई बगल में एक गन्ना का खेती हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे गन्ना लगे हुए हैं। वो क्या किया कि गन्ना तोड़ लिया और लगा चीबने, दांत से चिपते 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 वहीं बैठ कर आराम से चिपने लगा। अब जो खेत वाला आया तो देखा कि भाई तो एक तो चिप के का, ये तो 2-3 तो चिप गया है प्यास के बदले। तो बोला कि अरे भाई तुम क्यों चीबा, मेरा गन्ना क्यों उखाड़ा? खेत में से पूछा क्या तुम हमसे, तुम क्या मालिक हो क्या? वो बोला अरे भाई हमको ऐसे ऐसे बात था, हमने यह किया। तो बोला ठीक है, तो तुम हमको बोलता ना, हम आते तब तुम लेता। तो क्या तुम क्या मान कर बैठे हो कि तुम मेरे घर के जमाई हो? जमाई मतलब मेरे घर के दामाद हो कि तुम जब मन करेगा तब कुछ कर लोगे? तो बोल दिया, देखो वो बोल दिया कि मान लीजिए कि मैं घर के आपके जमाई हूँ। अब इतना जब वो बात बोला, देखो मैं तुम्हें मान लीजिए, माना कि वो भी बोला कि मान लीजिए। उसके बाद वो क्या किया कि एक तो गन्ना उखाड़ा, वो जिसको उख बोलते हैं, और दे पिटाई। तो खैर वो तो ये तो जोक है, कहानी है, लेकिन मैथ में हमेशा बात मानोगे कि मान करके हम लोग बहुत बड़े बड़े कठिन सम्स को इजी सॉल्व कर देते हैं, और मान करके हम लोग का मैथ में सम्स आगे ही बढ़ता है, क्योंकि यहाँ जो निकालने वाला होता है ना साइलेंट रहता है, छिप जाता है। इसलिए आज मैंने प्रतिशत में जो तुम लोग को बताया कुछ समझ में आई होगी, और फिर नहीं समझ में आया होगा तो कुछ हमको कमेंट में बोलना, हम फिर इसका क्लास लेंगे। और आगे अपना तुम लोग ख्याल रखना, ठीक है। और मेरे चैनल को जैसे बता दिया है ना, वैसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।